हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के गुण, ठीक है ना बच्चों। लेकिन जो बच्चे अभी नए हैं वो क्या करेंगे, वो पहले पिछली वीडियोस को देखेंगे जिससे कि उनको बढ़िया से समझ में आए, ठीक है ना बच्चों। तो अब चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम लिखेंगे पूर्ण संख्या होती क्या। वैसे तो मैंने कई बार बता दिया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के गुण, इसलिए मैं पूर्ण संख्या एक बार फिर से यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है ना बच्चों। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से स्टार्ट करेंगे और इनफाइनाइट तक ये होती है आपकी पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पर हम कुछ लिख भी देंगे, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश करते हुए इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जहाँ तक हम गिन ना सके, अनगिनत जिसको कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब इसको लिखने का मेरा एक रीजन था, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, पूर्ण संख्याओं के गुण। अब इसमें क्या करेंगे, हम दो पूर्ण संख्याएं लेंगे बच्चों, उनको हम जोड़ेंगे। चलो देखते हैं कैसे। मान लो हमने ले लिया एक पूर्ण संख्या बच्चों 1, ठीक है। दूसरी मतलब कोई भी ले सकते हो, ये नहीं है कि मैं एक लिया हूं तो एक ही, ठीक है। हम यहाँ पर एक ले लिए और दूसरी संख्या ले लेते हैं बच्चों 4। चलो ठीक है, 4 ले लिया। मैंने क्या कहा कि अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं, 1 है 4 है और यहाँ पर मैं इसको जोड़ूंगा तो इसका मतलब है कि इसके बीच में हम प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है ना बच्चों। अब ये देखो 4 और 1 जोड़ने पर क्या आता है, 5। मतलब 1 और 4 जोड़ने पर 5 आता है। अच्छा ये क्या जो आई है बच्चों 5, तो ये क्या है, ये भी पूर्ण संख्या थी, ये भी पूर्ण संख्या थी। अब जो ये 5 आया देखो, ये भी पूर्ण संख्या है। तो क्या करेंगे, इसको पूर्ण संख्या हम लिख देते हैं। ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या। ज़रूरी नहीं है कि हमने छोटा छोटा लिया है तो यही हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। आप कुछ भी ले लीजिए, 50 51 ये भी ले लेंगे आप, तब भी आपका पूर्ण संख्या ही आएगा, इस तरीके से जोड़ेंगे तो। अच्छा हम इसका उल्टा जोड़ के देखते हैं, जैसे कि 1 + 4 हमने जोड़ा है। अब इसको हम 4 और +1 जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 4 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा बच्चों, 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, 5 तो पूर्ण संख्या है ना, तो ये क्या हो गई आपकी पूर्ण संख्या। इससे क्या मतलब, इससे क्या पता चलता है बच्चों कि हम कोई दो पूर्ण संख्या ले लें और उसको चाहे जैसे जोड़ें, वो आएगी एक पूर्ण संख्या ही, ठीक है। मतलब देखो हमने जोड़ा यहाँ पर और आया पूर्ण संख्या, एक बार उल्टा जोड़ा एक बार सीधा जोड़ा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये तो हो गया जोड़। अब हम दो पूर्ण संख्याएं लेते हैं, अब उनका गुणा करके देखते हैं उसमें क्या आता है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर इसमें से अब अपनी मर्जी से कोई भी ले लीजिए, मैंने बताया फिर से। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बच्चों 5 और 6, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं लेता हूँ 5 और 6, क्योंकि मैं कह रहा हूँ गुणा करने का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बीच में गुणा। तो अगर 5 का हम 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 30 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 30। अब ये 30 क्या है, पूर्ण संख्या ही तो है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन जब 9 10 11 12 ऐसे आगे जाएंगे तो क्या आएगा, पूर्ण संख्या तो आएगा ना। ये पूर्ण संख्या ही है तो क्या लिख देंगे इसमें भी, पूर्ण संख्या, ठीक है ना बच्चों। अब देखो जैसे हमने यहाँ पर 1 + 4 किया था तब 5 आया था, 4 1 प्लस किए तब भी 5 आया, मतलब पूर्ण संख्या आए थे। क्या इसमें ऐसा हो सकता है, इसलिए इसको भी हम करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें पहले 6 को पहले लिखेंगे और 5 को बाद में लिख देते हैं। देखो 6 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तब क्या आएगा, तब भी तो आएगा ना कितना, 30 ही। और ये 30 मैंने बताया कि पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना बच्चों। ये भी क्या हो गई आपकी पूर्ण संख्या। मतलब अब इससे ये भी मालूम पड़ता है, हमको पता चलता है कि दो पूर्ण संख्याओं को हम चाहे जैसे भी गुणा करें क्या आती है, पूर्ण संख्या ही आती है, ठीक है ना। ये जोड़ हो गया, पूर्ण संख्याओं का जोड़। यहाँ पर लिख देते हैं हम पूर्ण संख्याओं का जोड़, पूर्ण संख्याओं का जोड़, ठीक है। और यहां पर लिख देते हैं पूर्ण संख्याओं का गुणा।
पूर्ण संख्याओं का गुणा। चलो बच्चों, अब ये देखो पूर्ण संख्याओं का जोड़ कर लिया, पूर्ण संख्याओं का गुणा कर लिया। अभी बचा है हमारा जोड़, सॉरी माइनस, मतलब कि घटाना और भाग। ठीक है, अब इसको भी करके देख लेते हैं। इसमें से हम दो कोई पूर्ण संख्या फिर से ले लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 और 4। मतलब जरूरी नहीं है कि इसी में से लें। ठीक है, ये तो मैंने लिखा है इसलिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो मैंने ले लिए 3 और 4। तो पहले यहाँ पर हम लिखेंगे पूर्ण संख्याओं का घटाना। ठीक है बच्चों, क्या लिख देते हैं? पूर्ण संख्याओं का घटाना। पूर्ण संख्याओं का घटाना। देखो अब क्या करेंगे, मैंने बताया ना 3 और 4 ले रहा हूं मैं। तो यहां पर 4 माइनस 3 करते हैं तो बच्चों क्या आता है? 4 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है ना बच्चों। अब ये देखो, एक भी क्या है? आपकी पूर्ण संख्या, इसलिए ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। अब देखो मैंने जैसे यहां पर किया और यहां पर किया, इसको भी बच्चों करके देखते हैं। तो 4 में से 3 घटाया था, 3 में से 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली चीज तो ये घटेगा ही नहीं। अगर घटेगा तो जैसे हम नॉर्मली घटाते हैं, क्या करते हैं? 4 में से 3 घटाते हैं ना बच्चों, तो कितना आता है? 1 आता है। लेकिन ये आएगा माइनस में, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि जब घटाया जाता है तो चिन्ह बड़ी संख्या का लिखा जाता है हमेशा। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 4, और उसके आगे क्या है? माइनस। तो -1 आया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर पूर्ण संख्या में कहीं पर -1 आया या फिर आएगा? नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? ये पूर्ण संख्या नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि हम अगर घटाएं पूर्ण संख्याओं को तो हर तरीके से नहीं घटा सकते, क्योंकि देखो यहाँ पर 4 माइनस 3 हमने घटाया तो 1 आया, पूर्ण संख्या आ गई। लेकिन यहाँ से हमने 3 में से 4 घटाया तो क्या आया? -1, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये समझ में आया ना बच्चों? ये भी आपका क्या हो गया? पूर्ण संख्याओं का घटाना। और ये भी एक गुण है। देखो 3 में से 4 घटाया तो -1 आया, ये पूर्ण संख्या नहीं हुई, जबकि जोड़ और गुणे में आ गया था बच्चों। अब हम क्या करते हैं? इसके आगे चलते हैं, भाग देते हैं, देखते हैं पूर्ण संख्याओं का। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं का अब होगा भाग। पूर्ण संख्याओं का हो जाएगा भाग। चलो बच्चों, इसमें भी अब हम देखते हैं। ठीक है, अब इसमें से हम लेते हैं 4 और 2। ठीक है, 4 भागे 2। अगर हम 2 से 4 में भाग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 2 दूना 4, यानी कि 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 2। और ये क्या है? देखो यहाँ पर दिख भी रहा है कि ये पूर्ण संख्या है। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, बस इतना ही लिखेंगे, पूर्ण संख्या। ठीक है, चलो एक तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। देखो जैसे यहाँ पर अब ले लेते हैं हम 5, और 5 के साथ 2 ही ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं। चलो 3 ले लेते हैं। ठीक है, 5 और भागे 3। अब देखो बच्चों, ये 5 है और 3 है, तो अगर इसको हम भाग करेंगे तो क्या आएगा? ये दशमलव में आएगा। ठीक है ना। चलो भाग करके देखते हैं कैसे। देखो ये 3 है और ये 5 है, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से दशमलव उतारेंगे, 3 छंग 18 हो जाएगा। ठीक है ना। और ऐसे 2 बचेगा तो ये 6 7 आ जाएगा। ठीक है, लगभग देखो ये दशमलव में आ रहा है, इससे मतलब नहीं है कि कितना आ रहा है, लेकिन देखो दशमलव में आ रहा है ना, तो इसकी वैल्यू 1.67। और देखो पूर्ण संख्या में कहीं दशमलव में कोई संख्या है? पूर्ण संख्या का मतलब ही होता है बच्चों पूर्ण, ना कि उसमें दशमलव आधा ऐसा कुछ नहीं, पूर्ण। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें चाहे लिख दो चाहे ना लिखो, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसमें इससे क्या समझ में आया बच्चों कि हम अगर 2 पूर्ण संख्याओं का भाग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूर्ण संख्या ही आए। ऐसे ही घटाने में भी था,
जोड़ और गुणे एक जैसे हैं, मतलब इनमें चाहे जिस तरीके से आप जोड़िए या गुणा करिए आपका पूर्ण संख्या ही आएगा, लेकिन घटाने और भाग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपके कुछ थे पूर्ण संख्याओं के गुण। आई होप कि बच्चों आपको ये चीज़ बढ़िया से समझ में आया होगी। अगर कोई भी डाउट फिर भी बनता है तो कमेंट सेक्शन है ही, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन करिए इससे रिलेटेड, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दूंगा। ठीक है ना बच्चों, तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।